हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 32nd और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आप पहचानेंगे कैसे कि दिया गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है या कोई और है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में देखना है और अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर या होगा, ई होगी, ए होंगे या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसा कुछ लिखा नजर आए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, वे घर जा चुके होंगे, तो इस सेंटेंस के लास्ट में दिया चुके होंगे और यहाँ पे भी देखो चुके होंगे दिया हुआ है, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का है। अभी यहाँ पे एक और सेंटेंस देखते हैं, वह किताब पढ़ा होगा, इसमें लास्ट में आ होगा आया है और यहाँ पे भी देखो आया हुआ है आ होगा। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का है। अब हम लोग देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। अब बात करें कि विल हैव कहाँ पे लगाएंगे, शैल हैव कहाँ पे लगाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शैल हैव लगाएंगे आईवी के साथ में और बाकी सबके साथ में विल हैव लगाएंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर वर्ब में क्या लगाएंगे, तो गाइस वर्ब में लगाएंगे थर्ड फॉर्म। अगर अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल। मेकिंग रूल यानी कि बनाने का नियम। तो सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर लगाना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है वह स्कूल जा चुका होगा। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो जैसा जैसा रूल कह रहा है वैसा ही वैसा करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे हम लगा दिए ही। इसके बाद में विल हैव या शैल हैव में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगा दिए विल हैव। इसके बाद में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने टू स्कूल लगा दिया, यानी कि सेंटेंस बना वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम कार चला चुके होंगे। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो फिर से बिल्कुल रूल के जरिए बनाएंगे। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो गाइस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, तो यहाँ पे हम की इंग्लिश लिख दी। अब रूल कह रहा है या तो विल हैव लगाओ या तो शैल हैव लगाओ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ में विल लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे शैल हैव। अब लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस वर्ब है इसमें चलाना और चलाने का थर्ड फॉर्म होता है ड्राइव इन। अब लगा देंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कार, और इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले मेकिंग रूल देखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है विल और हैव या फिर शैल और हैव, इनके ही बीच में नॉट लगा देना है गाइस। मैंने नॉट का यूज तो पहले ही पढ़ा दिया है, उसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप नॉट का यूज का वीडियो जरूर देखें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नॉट के यूज का वीडियो एक बार देख तो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस को आप देख रहे होगे, इसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल तो बनाना अभी हमने बता दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लगाओ और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, इस तरीके से बना देंगे। अब इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, नहीं लगा दिया। अब आपको नॉट कहाँ पे लगाना है, देखो ये रही हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, यानी कि नॉट आपको यहाँ पे लगा देना है इस जगह पे, और विल के तुरंत बाद ये लो, और इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन इस वाले को मैं जस्ट मेकिंग रूल के जरिए बताऊंगा। जैसे जैसे मैं मेकिंग रूल कह रहा वैसे वैसे बताऊंगा, ठीक है ना। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब रूल कह रहा है विल या शैल में से एक लगाओ, तो यहाँ पे हमने ही के हिसाब से विल लगा दिया। अब आपको लगाना है नॉट, फिर लगाना हैव, ये नॉट और ये रहा हैव। अब लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। वर्ब है सिखाना, सिखाना होता है टीच, टीच का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है टॉट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट ये लो। इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। और आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो गाइस इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप होता है जिन सेंटेंसेस में शुरुआत में क्या लगा होता है, वहीं दूसरा टाइप होता है जिनके बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला टाइप। तो पहले टाइप का हम लोग मेकिंग रूल देख लेंगे। आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि जब भी
हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट हों, जैसे कि आप देख रहे हो इस टेंस में विल हैव और शैल हैव दोनों 2 हेल्पिंग वर्ब हैं और दोनों हेल्पिंग वर्ब के 2-2 पार्ट हैं। एक है विल और हैव और दूसरे का है शैल और हैव। ठीक है ना? तो गाइस आपको ये याद रखना है कि जो मेन पार्ट होता है यानी कि पहला वाला पार्ट होता है वही ही मेन माना जाता है और वही आगे जाता है। बाकी जो पीछे वाला है वो आप देख रहे हो यहाँ पे वैसा ही राइट कर देते हैं यानी कि वैसा ही लिखा रहता है। तो आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे? तो गाइस इस सेंटेंस को आप मेकिंग रूल को समझ लीजिए और मेकिंग रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो रूल कह रहा है सबसे पहले लगाओ विल या शैल, तो यहाँ पे हमने लगा दिया विल। क्यों? क्योंकि जब भी शुरुआत में क्या लगा होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है। इसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब रूल कह रहा है नॉट लगाओ और इस सेंटेंस में नहीं लगा भी हुआ है तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। गाइस अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरुआत के वीडियोस देखिए और WH फैमिली का यूज और नॉट का यूज जरूर देखिए। उनको देख लोगे आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में आगे क्या लगना है। आगे लगना है हैव, अब लगना है वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे? विल दे नॉट हैव ईटन फूड? इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है क्या वह इंग्लिश नहीं सिखा चुका होगा? अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बिल्कुल मेकिंग रूल के जरिए बनाएंगे। जैसे जैसे मेकिंग रूल कहता जाए वैसे वैसे बनाते जाओ, बन जाएगा। विल या शैल में से एक लगा दो तो यहाँ पे विल लगा देंगे। अब सब्जेक्ट लगा दो तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब नॉट लगा दो तो नॉट लगा दिया। अब लगाना हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हैव लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2, जिन सेंटेंसेस में बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा होता है। तो सबसे पहले उसी का मेकिंग रूल देखेंगे। देखो गाइस अभी दोनों के दोनों मेकिंग रूल आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बस आपको थोड़ा सा चेंज क्या करना है। जो अभी बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं इनमें से थोड़ा सा चेंज आपको ये करना है कि सबसे पहले शुरुआत में इस जगह पे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है बस। अब देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जा चुके होगे? इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों, तो क्यों की इंग्लिश लगा देंगे। ठीक है ना? इसके बाद में लगाएंगे विल या शैल में से एक, तो आपको पता है कि तुम के हिसाब से लगाएंगे विल, तो विल लगा दिया। अब लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। अब लगाना है नॉट और फिर लगाना है हैव, तो गाइस इस सेंटेंस में नॉट लगा दिया। इसके बाद में हैव लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो। वर्ब है जाना, गॉन, और इसके बाद में टू स्कूल। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है वे कहाँ काम कर चुके होंगे। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, ये लगा दिया। अब लगाना है विल या शैल में से एक, तो यहाँ पे हमने विल लगा दिया। इसके बाद में अब लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में लगाएंगे हैव, इसके बाद में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वे कहाँ काम कर चुके होंगे, तो वेयर विल दे हैव डन वर्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सुबह कब जा चुके होंगे, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले कब की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगती है ना। और हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं तो पहला पार्ट आगे आ जाएगा यानी कि शैल, वेन शैल। अब लगा देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वी, वेन शैल बी, है ना। और इसके बाद में क्या लगाएंगे, इसके बाद में हैव और इसके बाद में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में इन मॉर्निंग यानी कि ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से आपके सारे के सारे सेंटेंस और इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।